किरण, ये जो कह रहे हैं ना रजा साहब के उनके गिर्द ही घूमती है, इसकी तस्दीक कल रऊफ हसन मेरे प्रोग्राम में भी कर रहे थे, बता रहे थे कैसे वो सोशल मीडिया टीम को उन्होंने शाबाश भी देते हैं, उनसे मुतमईन भी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट अपलोड हुई ट्विटर के ऊपर वो उन्होंने नहीं देखी क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है। अब उसकी बजाय इसके कि जो मुसद्दिक मलिक कल कह रहे थे कि जी आप उसे डिलीट कर लें या रिवाइज कर लें, उन्होंने पिन कर दिया उस ट्वीट को पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर से मौलाना भी हरकत में है और बड़े दबंग बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान है कि जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। व्हाट डू यू सी? मौलाना पीटीआई से मिल जाएंगे तो हुकूमत के लिए कितनी दिक्कत होगी, और इमरान खान साहब जो स्टैंड ले चुके हैं उसकी एंड रिजल्ट क्या होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में जगह दी। सबसे पहले तो मैं बात सुन रही थी अभी दुरानी साहब की, मुझे मेरी अपनी आवाज़ रिपीट हो रही है। मैं दुरानी साहब की बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 100 बार भी अगर डील चाहें तो उनको डील मिलेगी। तो मैं बड़ी हैरान थी पिछले कुछ दिनों से अजमल साहब, जब ये सारी सिचुएशन हो रही है, वीडियो वाला मामला हुआ, उससे पहले 9 मई वाला मामला हुआ, तो इन सारी सिचुएशंस को मैंने मेरी टीम ने जब हमने बैठ के एग्जामिन करने की कोशिश की है तो एक ये तासुर बनाया जा रहा है आम तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। उनकी अपनी फर्स्ट ईयर, उनकी उसके नीचे जो सेकंड ईयर है, उनके अपने बयानात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक कहता है जी वीडियो कहाँ से पोस्ट हुई हमें नहीं मालूम, दूसरा कहता है हमने उसके सियाको सबाक को नहीं देखा, तीसरा कहता है इमरान खान साहब को नहीं मालूम, बाहर से हो गया, चौथा कहता है कि जी जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब की हिदायत पे हो रहा है। और इसी तरह के सारे अवामिल हमने 9 मई वाले दिन भी देखे थे कि जब खान साहब कोई और जुमला कह रहे थे लेकिन बाकी लोग कुछ और कह रहे थे, तो उससे अंदाजा ये हुआ कि सारी की सारी सिचुएशन जो है ना वो हमें तासुर ऐसा दिया जा रहा होता है कि ये पार्टी के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, बट बेसिकली ये वेल कोऑर्डिनेटेड हो रहा होता है कि जो असल मामला है उससे आप आगे पीछे करके, उससे आप जो सारी तवज्जो है वो हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरह की तवज्जो वहां पर लगा लें। और जो सर बात कर रहे थे कि 100 बार भी डील दी जाए तो लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए, इस तरह का कोई उन्होंने जुमला कहा, तो जो सारी सिचुएशन हो रही है सर वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए तो हो रहा है। वो हो इसीलिए रहा है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं, और दूसरी तरफ जहां से ये चाहते हैं पीटीआई जहां से दबाव बढ़ा रही है वहां से दूसरी तरफ बिल्कुल ही एग्जैक्टली नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। जहां तक बात कर रहे थे कि सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात होंगे, सियासी लोगों से ही बात होंगे, तो ये वही सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लोग, MQM, ये तमाम वो लोग हैं जो बारहा मुस्तकिल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमें नजर आया है कि जहां पर बारहा ये कहा गया है कि जी आइए बात करते हैं, आइए बैठते हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ से हमें बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर ये नजर आया कि वो एक ही जगह बात करना चाहते हैं। अब वो किसी भी तरीके से बात करें, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की का तस्करा निकालें और दबाव बढ़ाएं और फिर उसके बाद वो कोशिश करें कि उनको डील मिले या ढील मिले या मुज़ाकरात हों, लेकिन तरीक़ा वारदात भी यही है और जो मकसद है वो भी एग्जैक्टली यही है। वरना जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है सर, अगर उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए या अगर वो शाये होनी चाहिए या अगर वो कार्रवाई होनी चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं किया आपने उसमें? आप उसमें शाये करते, आप उस पर एक्शन लेते, चलिए ठीक है वो वक्त गुजर गया, अभी तो आपकी केपी में गवर्नमेंट है। अपने 4 साल दौर में इसे पब्लिश कर देते और केपी में निसाब के तौर पर पढ़ा लें। ताज़ा खबर भी आपको मैं दे दूं कि 8 जून को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात के मकाम पर जलसे की इजाज़त मिली थी, जो 39 शराइत के साथ मिली थी, तो आज कुछ देर पहले पीटीआई की जो क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी, दस्तयाब क़यादत, उन्होंने जनाब ये मुस्तरद कर दी है इजाज़त, कहा नहीं जलसा करेंगे इन शराइत के साथ, बल्कि इसको कोर्ट भी लेके जा रहे हैं। दुरानी साहब, एक तरफ पीटीआई के ये रद्दअमल हैं, पीटीआई का बयानिया है, जेल बैठा शख्स है जो जेल बैठ के पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है, चाहे उसके इंटरव्यूज़ हों जो मेहदी हसन ने किए या उससे पहले आर्टिकल्स हों या उनकी सोशल मीडिया टीम हो। जवाब में एक तकरीबन 2/3 वाली हुकूमत है, मुतबादिल बयानिया देने में भी नाकाम है और उन्हें मैनेज करने में और डील करने में भी नाकाम है, बल्कि शिकवा करती है कि जनाब इन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। अब इस सूरत हाल में पहल कौन करेगा और ग्रीन सिग्नल कौन देगा? देखिए, इस वक्त जो पीटीआई है और उसकी लीडरशिप है, उनकी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा वो एक छोटी इतनी गर्मी में वो एक छोटी सी चुटकी काट देते हैं। हाँ। और उसके बाद पूरी हुकूमत जो है वो एक दफा एक बात करती हैं, 1 लाख दफा उनका नाम लिया जाता है और अगले 48 घंटे बगैर खर्चे पे उनकी मशहूरी होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त तक जितने केसेस उन पे चलाए जा रहे हैं, इद्दत से लेके जिद्दत तक और तोशे से लेके किसी और तक, मत आज तक मुझे आप बताएं
मियां साहब पे चला था हाईजैकिंग का केस, अभी भी पड़ा हुआ है शायद, तो उसका भी अभी खत्म नहीं हुआ। क्या कोई हाईजैकिंग से लेके फांसी तक किसी लीडर को खत्म कर सकी? नहीं, ना केस खत्म करते हैं, ना 30 किलो हेरोइन खत्म कर सकी, किसी को कुछ नहीं कर। अब इस वक्त ये है कि उनके तो मजे लगे पड़े हैं, दूसरी तरफ एक नाअहल सियासी ग्रुप मौजूद है। नाअहल सियासी ग्रुप मैं इतने सीजन, शहबाज शरीफ साहब, मुफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी, इतने इसहाक डार साहब, असल में आपको ऐसी कमाल की क़यादत, आप उन्हें कह रहे हैं नाअहल है। क़यादत की इस वक्त हाल यही है कि ये 15 रुपए में से 4 रुपए के, ये तेल 15 रुपए सस्ता करते हैं तो 4 रुपए होता अच्छा, है, तो 20% की हुकूमत है। सदक साहब कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, तो ये 20% की हुकूमत है। और इसके बारे में जनाब आप एक और आपको बड़ी दिलचस्प बात जी प्लीज, कि जेल के अंदर कागज नहीं जा सकता। ये कल मुझे खुद कह रहे हैं रऊफ हसन साहब, कागज नहीं, और मैंने उनसे एग्जैक्ट सवाल किया कि जब कागज नहीं जा सकता तो मेहदी हसन का इंटरव्यू कैसे हुआ? नहीं, मैं और बात, काला पानी भी जो था ना, उसमें भी कभी कोई कागज और पेंसिल नहीं रोक सका। ठीक, भुट्टो साहब ने किताब लिखी, मौलाना मौदूदी ने तफसीर लिखी, फैज अहमद फैज ने शायरी की। आज तक दुनिया की तारीख के अंदर कोई ऐसी जेल बता दें जिसके अंदर कागज पेंसिल को मना किया गया। आज क्या प्रॉब्लम है पीटीआई वालों को? क्यों नहीं जाके अदालत से कहते भी हमें कागज पेंसिल की इजाजत दें? अगर वो वाकई उनका एक जेन्युइनली लिखा हुआ आर्टिकल आ जाए अगर अखबार में, उसकी वैल्यू 1 होगी। ये जो गैर मरई आता है उसकी 10 होती है। इसी तरह से आप इस वक्त खान साहब को लीडर बनाने का पूरा ठेका जो है वो इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने उठाया, पीडीएम 2, हाँ पीडीएम 2 ने। और दूसरी तरफ जहां तक इस वक्त की सारी सिचुएशन का ताल्लुक है, उसमें अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो जाके उसके साथ खड़े हो जाएं, पीटीआई के साथ। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत के बारे में जितनी नेगेटिविटी फैल सकती है फैले। और फिर आइंदा की जो सूरत हाल है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी इनके पास एक ही रास्ता है। वो क्या है? और वो रास्ता ये है कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए डायलॉग हो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं और पीछे हटने का फैसला। डायलॉग हो रहे हैं, हुकूमत को पीछे हटने का फैसला करना पड़ेगा। डायलॉग कभी नहीं रुकता, ये मैं आपको बता दूं। डायलॉग, डील नहीं हो रही। आप अभी जो जितने भी हमारे जितनी दानिश है, हमारी दानिश फेस वैल्यू पे लेती है। जी पीटीआई वालों ने तो कहा कागज पेंसिल से मुझे रजा भाई याद आ गया, द क्विल्स बड़ी मशहूर आफाक मूवी थी, आपको पता है जेल में कौन था, और उसके से कागज पेंसिल भी ले लिया गया, कपड़े भी ले लिए गए, लेकिन फिर उसने दीवारों पे लिखा अपने खून से, और तेरी ने बाद में शायद कागज तो काला पानी में भी किसी ने नहीं लिया था। नहीं लिया था। कागज के लिए तो सिर्फ गैस चैम्बर में कागज नहीं जा सकता, बाकी हर जगह पे कागज जाता है। लिहाजा मैं इस वक्त ये आपको बताना, अपनी हमारे साथी दोस्तों से भी मैं यही दरखास्त करता हूं कि सादगी से सियासत को ना देखें। सियासत उस चीज का नाम नहीं है जो सियासतदान कह रहा हो।